नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाई स्कूल के फुटप्रिंट विदाउट फीट से जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है भोली। भोली इसको लिखा है ए के अब्बास ने और कहानी बड़ी ही मार्मिक है, इसलिए बहुत ध्यान से इस कहानी को हम लोगों को पढ़ना होगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमारी यहाँ से शुरू होगी। अबाउट द टेस्ट, अबाउट द चैप्टर छोड़ देते हैं, सीधा सीधा हम लोग अबाउट द टेस्ट चालू करते हैं। चलिए, यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे समझ लेते हैं। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। पहले तो कह रहे हैं कि भोली के पिता चिंतित क्यों थे, और दूसरा फॉर वॉट अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, वो कौन सा अनयूजल रीज़न रहा है जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया है। इसके अलावा हमसे कुछ क्वेश्चन यहाँ इटैलिक में भी पूछा गया था, इस पर ज़रा गौर करिए क्या कह रहे हैं। फ्रॉम आर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज निगलेक्टेड एट होम, बचपन से ही भोली को स्कूल से बड़ी नफरत थी। Why did her teacher take special interest in her? टीचर ने भोली में स्पेशल इंटरेस्ट क्या दिखाया? Did भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपने टीचर की आशाओं को सही समझ सकी, उन पर खरी उतरी? ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो चलो इसे पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं हर नेम बाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, यानी भोली का नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन, लेकिन हर कोई उसे भोली के नाम से जानता था, और भोली का अर्थ होता है द सिंपलटन, मीन्स जिसे इजीली फूल बनाया जा सके। अपने आसपास हम लोग देखते हैं जो सीधा सा बच्चा नज़र आता है, जो एकदम से किसी बात को कह दें उसे मानने लगता है, उसे हम भोली या भोला कह के पुकारने लगते हैं। तो सिंपलटन का अर्थ भी भाई यहाँ पर बताया जा रहा है। कहानी को आगे समझते हैं। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, जो भोली थी या कहें कि सुलेखा थी, वो नंबरदार की चौथी लड़की थी। वैन सी वाज 10 months ओल्ड, जब लड़की 10 वर्ष की हो जाती है, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट, तो वो एक ऑन हर हैड, सर के बल एक चारपाई से, कोट चारपाई होता है, चारपाई से गिर जाती है। एंड परहैप्स इन इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और संभवतः उसकी ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट वाज व्हाई सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नॉन एज भोली, और यही कारण रहा कि वो पिछड़ी लड़की बनी रही और उसे सारे लोग भोली कहकर बुलाने लगे द सिंपलटन। सिंपलटन एक बार आ चुका है और हम इसके बारे में बता चुके हैं। इसका अर्थ है कि जिसे इजीली मूर्ख बनाया जा सके, उसे सिंपलटन कह के भी बुलाया जा सकता है। चलिए आगे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आगे कहानी में बताया जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कहानी में, एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बच्चा काफ़ी साफ सुथरा भी था और सुंदर भी, यानी सुलेखा बचपन में बहुत सुंदर लड़की थी और साफ भी थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो लड़की 2 वर्ष की हो गई, सी हैड एन अटैक टू स्मॉल पॉक्स, तो उसके स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। इसे हम लोग छोटी माता कह देते हैं। वो इस लड़की के शरीर पे आ गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, किसी तरह से आंखें बची रहीं, हालांकि आंखों पर ही ज़्यादा असर होता था इसका। जब टीका मिला उससे पहले की बात है, अक्सर आंखें जल्दी चली जाती थी इस छोटी माता या बड़ी माता के दौरान। तो स्मॉल पॉक्स का अटैक सुलेखा के ऊपर पड़ता है, भोली के ऊपर पड़ता है, लेकिन उसकी आंखें बची रहती हैं। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन आँखों को अगर छोड़ दें, आइज़ को छोड़ दें, तो होल बॉडी उसकी डिसफिगर हो गई और उस पर परमानेंट वो छोटी माता के निशान बने रहे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, इसको याद रखना होगा, वो छोटी सुलेखा जब तक 5 वर्ष की नहीं हो गई बोल नहीं पा रही थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना शुरू किया, सी एस्टिमार्ड, तो वो लड़खड़ा जाती थी बोलते वक्त। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अक्सर अन्य बच्चे जो थे वो उसकी मजाक बनाते थे,
हंसी करते थे और मिमिक्री भी करते थे, उसकी आवाज़ को दोहराने की कोशिश करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, परिणाम स्वरूप वो बहुत कम ही बोलती थी। लड़की अक्सर जब उसने देखा कि बच्चे हमारी हंसी कर रहे हैं तो ज़्यादा बोलती नहीं थी लड़की, ये बोला जा रहा है। आगे कहानी में बता रहे हैं रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। ये बहुत पॉइंट की बात है, इसको आपको हर हालत में याद रखना होगा। 7 बच्चे थे रामलाल के। 3 सन्स, उनमें 3 लड़के थे, एंड 4 डॉटर्स, 4 लड़कियां थीं। अच्छे से याद रखिए, लड़के थे 3, लड़कियां थीं 4। ठीक है, रामलाल के ये बच्चे हैं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो सबसे छोटा बच्चा उनका था उनमें वो थी भोली, यानी भोली ही घर में छोटी थी, ऐसे समझ सकते हैं आप। एक तो छोटी, दूसरा पूरे बॉडी पर इसके पॉक मार्क्स हो गए हैं, और तीसरा ये हकला के बोल रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। सुलेखा के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसकी क्वालिटी को याद रखना है। नंबर 1, बॉडी पर पॉक मार्क है। नंबर 2, लड़की हकला के बोलती है और सबसे छोटी है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इट वॉज अ prosperous farmer household and there was plenty to eat and drink। आगे की कहानी में बताया जा रहा है इट वॉज ए प्रॉस्परस मीन्स संपन्न, आप लिख सकते हैं इसे। जो राम लाल थे वो समृद्ध किसान थे। एंड देयर वर प्लेंटी टू ईट, और प्लेंटी मीन्स एनफ, उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि नंबरदार थे वो गांव के, इसलिए खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, अगर भोली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चे स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो उनके लड़के थे उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा गया, और उसके बाद में शहर के स्कूल में भेजा गया, और उसके बाद में कॉलेज में भेज दिया गया। बच्चों की पढ़ाई का इसका मतलब विशेष ध्यान रखते थे रामलाल। आगे बता रहे हैं ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, अगर लड़कियों की बात करें तो राधा सबसे बड़ी लड़की थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसकी शादी भी हो चुकी थी। ठीक है, राधा सबसे बड़ी लड़की थी और उसकी शादी हो गई थी, इस बात को ध्यान रखना है। आगे और क्या हुआ था, द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी लड़की का नाम मंगला था और शादी उसकी सेटल हो गई थी, हुई नहीं थी बट सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो ये शादी होने के बाद रामलाल चंपा की शादी करने का विचार करेंगे। तो एक बार रिकैप कर लीजिए, लड़कियों के नाम सबसे बड़ी राधा है, दूसरे नंबर की मंगला है, और तीसरे नंबर की लड़की चंपा है। तीसरे नंबर की लड़की का नाम चंपा है। ये रामलाल की लड़कियों का क्रम है, सबसे बड़ी राधा, दूसरे नंबर पे मंगला आती है, तीसरे नंबर पे चंपा आती है, और चौथे नंबर पे भोली आती है। बाकी 3 लड़के हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, और वो सारी लड़कियां दिखने में अच्छी थीं, स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर हिम, और इसीलिए उन लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम दूल्हा लिख सकते हैं आप, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बट रामलाल वाज, आगे क्या बताया जा रहा है, बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट, लेकिन रामलाल भोली को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि ये लड़की ना तो दिखने में सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी। आगे चलिए, ये देखिए पिक्चर आप देख लीजिए एक नज़र, इसमें कौन क्या हो सकता है। तो जहाँ तक है पिक्चर में, ये यहाँ दिख रही है भोली होगी, और इधर उसकी माँ होगी, ये तो रामलाल लग ही रहे हैं, और ये कोई एक लड़की होगी। ठीक है, तो ये क्रम है, या ये 1 2 3 4 ये लड़कियाँ हो सकती हैं, और ये रामलाल बैठे हुए हैं, फिगर में दिखाया जा रहा है। आगे चलिए, आगे कहानी में बताया जा रहा है भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, और जब मंगला की शादी हुई उस समय भोली 7 वर्ष की हो गई थी। राधा, मंगला, चंपा, ठीक है, और भोली। तो मंगला की जब शादी होती है, राधा की उम्र थी 7 years old, 7 years old, ध्यान रखना होगा। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन देयर विलेज, और जिस वर्ष मंगला की शादी हुई
जब सुलेखा 7 वर्ष की थी, एक ही बात है, उस समय उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। इन देयर विलेज द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और ओपनिंग सेरेमनी तहसीलदार साहब के हाथों से कराई गई। ही सैड टू रामलाल, जब तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि आप इस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप इस गांव के लिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक लिंक हैं आप गवर्नमेंट के साथ इस गांव की। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको ग्रामीणों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको सबसे पहले अपनी लड़कियों को ही स्कूल भेजना होगा। ये बात तहसीलदार साहब ने कही, और ये बात उस समय की थी जब लड़कियों को स्कूल भेजना अभिशाप माना जाता था। ये बात तहसीलदार साहब ने फीता काटने के बाद कह दी कि आप गवर्नमेंट के साथ सीधे सीधे जुड़े हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, इसलिए आपको खुद से ये एग्जाम्पल पेश करना होगा। आपको अपनी लड़कियों को सबसे पहले स्कूल में भेजना होगा, तभी गांव के ग्रामीण लोग देखने के बाद, इन लड़कियों को स्कूल जाते देखने के बाद अपनी लड़कियां भेजेंगे। दैट नाइट में रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने ये बात अपनी वाइफ के साथ शेयर की, सी क्राइड, तो रामलाल की वाइफ भड़क गई। क्या बोली रामलाल की वाइफ? कह रही हैं, आर यू क्रेजी, क्या पागल हो गए हैं? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? इस तरह से बोलने लगती हैं। वट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, वट रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिसऑबे कर जाए, उनकी अवज्ञा कर जाए, उनकी बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उनकी वाइफ ने सुझाव देते हुए कहा रामलाल से, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ आपको करना क्या है। सेंड वोली टू स्कूल, ऐसा करो वोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके शादी के चांस भी कम हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी कुरूप है, पॉकमार्क आए हुए हैं, और उससे समझ भी कम है, यानी दिमाग से भी कमज़ोर है, इसलिए शादी तो उसकी होने से रही, आपकी बात भी रह जाएगी और दोनों काम हो जाएंगे, लड़की स्कूल भी चली जाएगी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचर को ही उसके बारे में चिंता करने दो। तो ये सुझाव रामलाल की वाइफ ने दिया कि ऐसा करो, अगर जाना ज़रूरी ही है अपनी बेटी का स्कूल, तो फिर भोली को स्कूल भेज दो, उसकी शादी तो होने से रही। सुझाव अच्छा था। चलिए आगे क्या कहते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ चल, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लिए चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई, डर गई, वो नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, हाँ यही लिखा गया है, वो नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे एक चीज़ याद आती है, रिमेंबर याद करना होता है। उनकी एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, ठीक है। बता रहे फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, लड़की को याद है कि उसकी जो बूढ़ी सी गाय घर में रहती थी, जिसे वो लोग लक्ष्मी कह के पुकारते थे, उसे डैडी इसी तरह से ले गए थे पकड़ करके और उसे बेच दिया था। वो दृश्य लड़की को याद आया, इसलिए नो सी सॉर्टेड, यहाँ देखो भोली हकलाती है चूंकि, इसलिए एक बार में स्पष्ट नहीं बोल पाई। नो सी साउटेड इन टेरर, मीन्स भय होता है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़ होता है। वो लड़की नो करते हुए चिल्लाई, एकदम से भय में चिल्लाई और अपने डैडी से जो उन्होंने पकड़ हाथ पे बनाई थी, हाथ पकड़ा हुआ था, वो छुड़ा लिया लड़की ने, हाथ वापस खींच लिया लड़की ने। वो डर गई, उसने समझा डैडी जिस तरह से गाय को घसीट के ले गए थे, वैसे आज हमें लिए जा रहे हैं और गाय को बेच के वापस घर चले आए थे, शायद हमारा भी यही असर होने वाला है। यहाँ देखिए ये और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ठीक है,
और यहाँ इसे भोली को ले जाया जा रहा है। ये रामलाल है और ये भोली यानी सुलेखा है, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे की कहानी पूरी करते हैं। बताया जा रहा है, आगे कहानी में कहा जा रहा है, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, तुम्हें हो क्या गया है मूर्ख, साउटेड रामलाल। ये बात रामलाल ने चिल्लाते हुए कही। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं आपको सिर्फ स्कूल लिए जा रहा हूँ, इसमें घबराने की कौन सी बात है। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, ऐसा करो इसे आज कुछ डिसेंट क्लॉथ पहना दो, मीन्स थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहना दो। और इस व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा ये टीचर लोग या फिर स्कूल की और लड़कियां, चूंकि स्पेशली गर्ल्स स्कूल वो था इसलिए यहाँ सिर्फ गर्ल्स की बात आ रही है, अन्यथा स्कूल की अन्य गर्ल्स और टीचर लोग हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए ऐसा करो, इसको कुछ ठीक से कपड़े पहना दो और इसे स्कूल के लिए रेडी कर दीजिएगा। ये बात रामलाल ने अपनी वाइफ से कही। आगे चलते हैं, चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, बोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, हमेशा पास ऑन पहना दिया जाना, ठीक है, पास ऑन फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। हमेशा उसकी बहनों के कपड़े ही उसे पहनाए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, मेंड सुधारा जाना, रिपेयर, मेंड का मतलब रिपेयर होता है। न तो उसके कपड़ों को कोई रिपेयर करने का ध्यान रखता था, ना ही उसके कपड़ों को धुलने का ध्यान रखता था, क्योंकि वो लड़की तो पागल समझी जाती थी घर वालों के द्वारा। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो किस्मत वाली थी कि उसे धुली हुई ड्रेस मिल रही थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो बहुत धुलाई के बाद फीकी पड़ गई थी और चंपा को फिट आ भी नहीं रही थी। ठीक है, तो याद होगा चंपा कौन है। चंपा भोली से बड़ी बहन का नाम है, उससे बड़ी मंगला है और उससे बड़ी राधा है। आगे चलिए, she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, आज she was even bathed, उसे नहलाया भी गया था। उसके rubbed मीन्स रगड़ना होता है, oil into her dry and matted hair, गंदे और सूखे बालों में आज उसके तेल भी डाला गया था, तेल मालिश हुई थी, बालों में तेल डाला गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, और तब उसे ये विश्वास हुआ था कि उसे आज कहीं ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो शायद घर से ज़्यादा अच्छी जगह है, तब वो समझी थी। आगे, when they reached the school, जब भोली और उसके डैडी स्कूल पहुंच गए, the children were already in their classrooms, बच्चे चूँकि ऑलरेडी पहुंच चुके थे क्लासरूम में, भोली लेट थी अपने डैडी के साथ। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने भोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस को पकड़ाया। लेफ्ट एलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, वो बेचारी लड़की फियर लेडन आइज में, आँखों में भय लिए देखती रही, हेड मिस्ट्रेस को देखती रही। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मीन्स उकड़ू बैठना या पलथी मार के बैठना आप लिख सकते हैं। बच्चे मैट्स पर बैठे हुए थे। रीडिंग फ्रॉम बुक और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे स्लेट पर लिख रहे थे। ये कंडीशन, ये नज़ारा क्लासरूम का था। कुछ बच्चे बुक पढ़ने में व्यस्त थे, कुछ स्लेट पर लिख रहे थे। आगे बता रहे थे, हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द क्लासरूम्स, तो हेड मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने भोली से कहा कि एक किसी क्लासरूम के कॉर्नर में इशारा करते हुए कहा कि उधर जाके बैठ जाइएगा। तो बिठालने के लिए बोल दिया, हालांकि इसमें इशारा करना दिया नहीं जा रहा है, फिर भी बिठाला होगा तो इशारा तो किया ही होगा।
आगे बता रहे हैं, वोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ होता क्या है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सम न्यू गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसने जब अपनी ही उम्र की और लड़कियों को वहाँ उपस्थित पाया, लड़की खुशी के मारे झूम गई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे आशा थी कि कम से कम एक लड़की इनमें से हमारी फ्रेंड बन ही जाएगी। क्योंकि गांव में तो उसकी कोई मोहल्ले में तो उसकी कोई फ्रेंड थी नहीं, सारे लोग तो उसकी हंसी करते थे, इसलिए वो उनको फ्रेंड बनाना भी नहीं चाहती थी। और यहाँ नई नई और लड़कियाँ मिली हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है हमारे दर्द को समझे और हमारी फ्रेंड बन जाए। इस आशा के साथ पहले दिन ही भोली काफ़ी खुश नज़र आई। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, वो बच्चों को कुछ समझा रही थी, सिखा रही थी, लेकिन भोली के समझ कुछ नहीं आ रहा था। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पे लगी पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो पिक्चर्स के कलर थे उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। अट्रैक्टेड बोल सकते हैं फैसिनेटेड को। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑफ विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जो एक घोड़े की तस्वीर लगी थी, ठीक वैसा ही घोड़ा नज़र आ रहा था जैसे घोड़े पर सवार होकर तहसीलदार साहब उस दिन उद्घाटन करने आए थे। द गॉड वाज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ द नेवा, एक गॉड की बकरी की तस्वीर लगाई गई थी, और वैसे ही जैसे कि उसके पड़ोसी की बकरी है, ठीक वैसी काली बकरी इस तस्वीर में भी नज़र आ रही थी। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन होता है, गार्डन ऑफ फ्रूट्स को ऑर्चर्ड बोलते हैं। मीनिंग पूछ लिया जाता है कई बार, इस मीनिंग को याद रखिएगा आप लोग। तो बता रहे हैं कि उसने वहाँ पैरेट की एक ग्रीन कलर की तस्वीर देखी, जो वो अक्सर आम के बगीचे में देखा करती थी, वैसी वहाँ भी एक तस्वीर लगाई गई थी। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द देयर लक्ष्मी, और एक गाय की तस्वीर भी लगाई गई थी जो उनकी लक्ष्मी जैसी थी। याद होगा ना लक्ष्मी कौन था, तो लक्ष्मी भोली के घर में एक गाय थी, उसका नाम था, और जिसे बेच दिया गया था भोली के स्कूल आने के कुछ महीने पहले की बात है ये। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, और अकस्मात तभी भोली को याद आता है कि टीचर तो उसके पास में ही खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर, उसे देख के मुस्कुरा रही हैं टीचर। अब उसने नोटिस किया टीचर उसके पास में खड़ी हैं, उसे देख के मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर ने पूछ दिया, छोटी तुम्हारा नाम क्या है? ये बात टीचर ने पूछी, भोली से उसका नाम पूछ लिया टीचर ने। तो भोली का जवाब क्या है? भोली कह रही है भो सी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट, बस नाम नहीं ले पाई बेचारी, नाम बताने की कोशिश की, लेकिन उसे प्रॉब्लम है, उसे स्टमगरिंग होने लगती है, तो वो फिर से एक बार हकला गई और नाम नहीं ले पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स followed from her eyes in a hopeless flood, और इतना कहने के साथ, भो इतना बोलने के साथ उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, लड़की रोने लगती है। सी kept her head down as she sat in her corner, लड़की कोने पर में बैठी बैठी नीचे की तरफ सर झुकाए रोती रहती है। not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her, उन लड़कियों की तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रही थी बोली, जो लड़कियां शायद अब भी उसे देखकर हंस रही होंगी, जैसा कि उसे लग रहा था कि हम नाम नहीं ले पाए हैं, अपना नाम नहीं बोल पाए हैं। तो क्लास की जो अन्य लड़कियां हैं वो सारी की सारी ये बात सुनकर हंस रही होंगी, मेरी हंसी उड़ा रही होंगी, इसलिए उसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया और कोने में बैठी रोती रही, क्योंकि टीचर वहाँ खड़ी हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजती है, all the girls scurried out of the classroom,
इसका रीड आउट मीन्स रन आउट, बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की इच्छा नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि वो कमरे को छोड़कर जाए। लड़की आज पहले ही दिन अपना नाम नहीं ले पाई, वो यहीं पर अपने आप को समाप्त कर देना चाहती थी, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि वो उठे और जाए, क्योंकि यहाँ नहीं तो बाहर बच्चे मिलेंगे और टीचर की वजह से यहाँ उन्होंने अगर उसके नेम को रिपीट नहीं किया है तो बाहर जाकर करेंगे। ऐसी स्थिति में वो घर कैसे जाएगी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, सर अब भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सर्विंग, अभी वो सिसकियाँ ले रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी एंड स्मूथिंग, और इतनी शांति देने वाली थी। टीचर की आवाज़ बहुत प्रेम से टीचर ने कहा, भोली, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में इतने प्यार से किसी ने उसे नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और ये आवाज़ उसके दिल को छू गई। आगे बता रहे हैं, गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा, बोली उठो। इट वॉज नॉट ए कमेंट, ये कोई हम आदेश नहीं दे रहे हैं, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये हमारा मित्रवत आपसे सुझाव है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, भोली अब चलो मुझे अपना नाम बताओ। टीचर ने फिर से वही बात कह दी। स्वीट ब्रॉक, आगे बता रहे हैं, स्वीट ब्रॉक आउट ओवर आवर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से, स्वेट मीन्स पसीना, फिर से पसीना निकल गया पूरे शरीर से। जैसे ही मैडम ने दोबारा से बोला कि मुझे अब अपना नाम फिर से बताइएगा, बुढ़र स्टमक रिंगिंग टंग अगेन डिसग्रेसर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जीभ उसको फिर से डिसग्रेस कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस तरह की महिला की बात रखने के लिए उसने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो एक बार फिर से प्रयास करेगी, अपना नाम बोल के दिखाएगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, ये आवाज़ इतनी सांत्वना की आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि कम से कम वो तो मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। सोच रही है भोली, ये बात मन में सोच रही है कि जिस प्यार से मैडम मेरा नाम ले रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो मेरी हंसी उड़ाएंगी। और यही सोचकर लड़की ने दोबारा नाम लेने की कोशिश की। बोले वही जैसा पहली बार में हुआ था, लगभग वही, भा भा भो भो, सी बिगन टू स्टमर, बस भा भा भो भो करके वो फिर से आवाज़ उसकी लड़खड़ा जाती है। वेल डन, बहुत सुंदर। द टीचर इनकरेज्ड हर, उत्साहवर्धन करना, आप मीनिंग लिख दीजिएगा। जब उसने पुनः प्रयास किया, चूंकि अब विद्यालय के अंदर गर्ल्स हैं नहीं, छुट्टी हो चुकी है, तो अकेले में टीचर चाह रही हैं कि बच्ची पूरा नाम अपना लेकर के दिखाए। बच्ची ने प्रयास किया, ब ब भो भो, और टीचर कह रही हैं ठीक है, बहुत अच्छे, कोशिश करिए। कम ऑन नाउ, अब कम ऑन, आगे बोलिए। द फुल नेम, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलिएगा, भा भा भो भोली। तो इस तरह से यहाँ पर वो पूरा नाम लेने में कामयाब हो जाती है, और उसने बोल दिया मेरा नाम भोली है। आखिर उसने पूरा नाम अपना आज सुना दिया, बा बा भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। बता रहे हैं, जब उसने एक बार अपना नाम पूरा लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा उसे अचीवमेंट मिल गया हो, बहुत बड़ी उपलब्धि उसने प्राप्त कर ली हो, ऐसा उसे फील होता है लड़की को। आगे चलिए, कहानी में इंटरेस्टेड कहानी, काफ़ी सुंदर कहानी भोली की लाइफ को लेकर। आगे बता रहे हैं, वेल डन, यस, कहानी हमारी ये यहाँ से चलनी है।
तो आगे बता रहे हैं, वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, अफेक्शनेटली लविंगली बोल सकते हैं ऐसी, पैटेड पीठ थपथपाना, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह पूर्वक कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से पूरा भय निकाल दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, और आप किसी अन्य बच्चे की तरह बोल सकेंगे। केवल भय निकाल दीजिए दिल से, आप भी बोल पाओगे बेटा। दोबारा से फिर से प्रयास करिए और हर रोज़ बोलिए, ऐसे कुछ सुझाव दिए और लड़की का भय समाप्त करने की कोशिश की। आगे बता रहे हैं, वोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, वोली ने अपने मैडम की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, क्या वाकई हम बोलने लगेंगे अपना नाम? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, अब हर रोज स्कूल आइए। विल यू कम, क्या आप स्कूल आएंगी? भोली नॉडिड, भोली ने अपना सिर हिलाया, भोली ने सिर हिलाया। नो शे इट अलाउड, नहीं नहीं, ये सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको तेज़ आवाज़ में बताना होगा, क्या स्कूल आओगी, हर रोज स्कूल आओगी? तो या यस, देखिए तीसरे प्रयास में उसने यस बोल दिया क्योंकि वह कुछ कम हो गया उसके दिल का। एंड भोली हरसेल्फ वाज astonished that she had been able to say it, और खुद वो आश्चर्य में पड़ गई, एस्टोनिस्ड सरप्राइज्ड होता है, खुद आश्चर्य में पड़ गई बोली कि उसने यस इतने सहज तरीके से बोल दिया। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम बोल लोगी? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ द नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, बता रहे हैं बुक जो दी उस दिन अध्यापिका ने जो बुक दी वो बुक फुल ऑफ पिक्चर्स थी और पिक्चर भी कलरफुल पिक्चर थे, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, प्राइमर बुक होगी जहाँ तक है, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय भी उसमें छपी हुई थी ठीक लक्ष्मी जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, अल्फ़ाबेट होगी जहाँ तक है। तो ये जो बुक दी हर एक पिक्चर के नीचे एक काले रंग का बड़ा सा लेटर लिखा गया था, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल जैसा लिखा गया होगा, तो वही बुक है। फर्स्ट टाइम तो इसी टाइप की बुक पढ़नी होती है। आगे क्या बता रहे हैं कहानी में, आइए उसे समझ लेते हैं। आगे कह रहे हैं, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में आप ये किताब पढ़ने में सक्षम हो जाएंगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं आपको इससे बड़ी किताब दे दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन, एक समय ऐसा आएगा जब तुम किसी भी लड़की से ज़्यादा पढ़ जाओगी। इन द विलेज, इस गाँव की कोई लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी जितनी तुम होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारी हंसी कोई नहीं बनाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और पता है एक दिन ऐसा आएगा कि तुम तनिक भी हकलाए बगैर क्लियर बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझी क्या मेरी बात? नाउ गो होम, चलिए अब घर जाइए एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह में स्कूल फिर से आइएगा। तो ये सारी बातें बता करके मैडम ने भोली को घर भेज दिया। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। भोली को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके घर के मंदिर में, उसके गांव के मंदिर में जितनी भी घंटियां हैं वो अकस्मात बजने लगी हों, और स्कूल के सामने जो पेड़ खड़े हैं उन पर अकस्मात रेड कलर के बड़े बड़े से फूल आ गए हों। तो एकदम से लड़की का संसार बदला बदला नज़र आने लगा। हर हार्ट वाज ट्रविंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका दिल एक नई उम्मीद और नए जीवन के बारे में सोचने लगता है। आगे कहानी में बता रहे हैं, ये
यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी कहानी। द ईयर्स पास्ट, इस तरह से वर्षें गुजरती जाती हैं। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, वो छोटा सा गांव और छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, अब उस गांव का प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में चेंज हो गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर 18 सैड, अब तो उसमें एक सिनेमा घर भी खुल गया था छोटे से टाउन में, और सैड में चलता था ये, ठीक है। इसे हम लोग अपनी भाषा में फट्टा टाकीज बोलते थे। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन गिनिंग मिल भी खुल गया था। द मेल ट्रेन बिकेम टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन जो उनके गांव में था उस पर अब मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात भोजन करने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा। देन, तो कह रहे हैं रामलाल कि अपनी वाइफ से कह रहे हैं क्या हमें दिसंबर का प्रपोज़ल स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये कहानी में विशंबर कौन है, इसे समझ लीजिए ज़रा। भोली के बारे में चूँकि मम्मी और डैडी दोनों ही समझते हैं कि लड़की हकलाती है और ये दिमाग से भी कमज़ोर है, इसलिए इसके लिए जो रिश्ता है वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं किया जा सकता, ऐसे लड़के से नहीं किया जा सकता है जो फेयर हो। क्यों? क्योंकि लड़की पूरी तरह से सही नहीं है, वो हकलाती भी है, और इसके बाद वो उसके पॉक मार्क भी हैं बॉडी पर, तो किसी तरह से भी लड़की ठीक नहीं है, दिमाग से भी फिट नहीं है। ये सोच कर के उन्होंने एक व्यक्ति से रिश्ता किया है, उसका नाम विशंबर है, ठीक है। इस कहानी को आगे इसी रूम में समझेंगे। तो वो विशंबर का प्रपोज़ल यहाँ पर बता रहे हैं। विशंबर एक बिजनेसमैन है, उससे चूँकि उम्र बहुत ज़्यादा है विशंबर की भोली से, लेकिन रिश्ता उन्होंने किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कहानी। यह सर्टेनली, तो वाइफ कहती हैं रामलाल के हाँ निश्चित रूप से हमें वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए विशंबर का। हिज वाइफ सेड, वाइफ सहमत हो गई। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली तो बड़ी किस्मत वाली है जो उसे ऐसा ब्राइड ग्रूम दूल्हा मिल रहा है। अब बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान है विशंबर की। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी अपना एक घर भी है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और हमने तो सुना उसके बैंक में काफ़ी पैसे भी हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर द डॉरी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने दहेज के लिए कोई डिमांड नहीं किया है, तो हमें ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों ही लोग सहमत हो रहे हैं भोली की शादी विशंबर से करने के लिए, बट होता क्या है वो समझते हैं। दैट्स राइट, ये अच्छा रहेगा, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, लेकिन आपको पता है वो युवा भी तो नहीं है, जवान भी तो नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उसकी उम्र भी मेरे जितनी है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, एंड ही ऑल्सो लिम्स, आगे बता रहे हैं। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रॉन अप, और इसके बावजूद उसकी जो पहली वाइफ थी उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये बात रामलाल और उनकी वाइफ में चल रही होती है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रेप्लाइड, वाइफ जवाब देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर मैन, कितनी 45 या 50 वर्ष उम्र होगी ना विशंबर की, ये किसी आदमी के लिए तो उम्र ज़्यादा नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि विशंबर कम से कम दूसरे गांव का है। एंड डजेंट नो अबाउट हर पॉक मार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस, इसलिए विशंबर को लक्ष्मी के पॉक मार्क की और लैक ऑफ सेंस की, कमज़ोर दिमाग की जानकारी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोगों ने उसका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पता है भोली पूरी ज़िंदगी अनमैरिड रहेगी, उससे शादी वैसे भी कौन करने वाला है।
आगे क्या होता है, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भोली क्या सोचेगी। व्हाट विल दैट विटनेस ऑफ विटलेस वन से, अरे वो मूर्ख क्या कहेगी, वो क्या सोचेगी। सी इज़ लाइक ए डम काऊ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है, इसके बारे में वो क्या जाने। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, मटर्ड द रामलाल। रामलाल ने हल्की आवाज़ में यह बात कही। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट, उसी आंगन के दूसरे किनारे पर भोली जागी हुई लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और उसके पेरेंट्स जो हल्की आवाज़ में ये कन्वर्सेशन कर रहे थे उसे वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ अच्छा खासा ग्रोसर है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, विशंबर एक बिजनेसमैन था, पंसारी था, ग्रोसर होते हैं पसारी की दुकान। तो रिश्ता फाइनल हुआ। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो शादी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक बड़ी पार्टी के साथ आता है, अच्छी खासी बारात में आता है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ऑन पॉपुलर ट्यून फॉर एन इंडियन फिल्म हीड द प्रोसेसन, और शादी बारात के आगे आगे ब्रास बैंड बज रहा था और भारतीय फिल्म का कोई सा गाना उसमें चल रहा था। कहानी में आगे बता रहे हैं, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और विशंबर एक सजे हुए घोड़े पर जिसे वेल डेकोरेट किया गया था उस घोड़े पर बैठकर आए थे। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, ऐसा शानदार वैभव देखकर रामलाल फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि बहुत शान से ये बारात आई हुई थी और शादी भी हो रही थी। एक ऐसी लड़की की जिसके चेहरे पर पॉक मार्क हैं, जिसमें लेक ऑफ सेंस है, समझ की कमी है, उस लड़की की धूमधाम से आज शादी हो रही थी। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कभी सपने में भी नहीं सोचा था चौथी लड़की की इतनी धूमधाम से शादी होगी। वॉलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फ्रॉम द अकजन वर एनवियस ऑफ हर लक, उसकी भोली की और बड़ी तीनों लड़कियां जो इस अवसर पर यहाँ आई हुई थीं, एनवियस ऑफ हर लक, उसके भाग्य पर वो ईर्ष्या कर रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम टू प्रीस्ट सेट, और जब वो शुभ समय आया तो पुरोहित ने बोला, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाओ। भोली ग्लैड इन ए बता रहे हैं, भोली चलिए, भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली को रेड कलर की सिल्कन दुल्हन की ड्रेस में लाया गया। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सीक्रेट फायर, और उसको उस पवित्र फायर के पास, यानी कि इसे हम लोग हवन बोल सकते हैं, उसके पास लाकर बिठाल दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ के दोस्त लोग आए हुए थे शादी में, उनमें से एक ने विशंबरनाथ से कहा, गार्लैंड द ब्राइड के दुल्हन के गले में हार डालिए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जैसे ही दूल्हे ने हार उठाया, मैं ये येलो मैरीगोल्ड का था, ध्यान रखिएगा हार। ए वुमन स्लिप्ड बैक द
सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तभी किसी महिला ने दुल्हन के चेहरे से वो सिल्कन वेल था, वेल मीन्स घूंघट होता है, रेशमी घूंघट को नीचे गिरा दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, एक झलक विशंबर की भोली के चेहरे पर पड़ जाती है। द गार्लैंड रिमाइंडेड पॉज इन हिज हैंड्स, विशंबर अपना हार वहीं हाथों में रोक लेता है, हार भोली के गले में नहीं पड़ पाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, तभी दुल्हन ने दोबारा से घूंघट अपने चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन, आगे कहानी कही जा रही है, हैव यू सीन हर सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर के करीब जो दोस्त खड़ा था उससे विशंबर बोलते हैं, हैव यू सीन हर, क्या तुमने दुल्हन को देखा? सी हैज़ पॉक मार्क्ड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, देखा कि नहीं देखा? सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। दोस्त ने तुरंत जवाब दे दिया तपाक से, कहा तुम भी तो जवान नहीं हो, पॉक मार्क देख रहे हो, शादी करो चुपचाप से। मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम नॉट मैरी हर, लेकिन मैं उससे अभी शादी नहीं करूं, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो पता है उसका डैडी अभी हमें 5000 रुपये देगा। अगर हम मना कर दें हम शादी नहीं करेंगे तो अभी 5000 रुपये देगा। देखिए दुकानदार है तो लालच उसके दिमाग में आ गया है, उसे अच्छे बिजनेस अच्छा करना आता है, यहाँ भी उसने अर्निंग का तरीका ढूंढ लिया है। क्या बता रहे हैं रामलाल 5000 रुपये देगा विशंबर को, अगर विशंबर अभी कह दे मैं शादी नहीं करूंगा, लड़की के पॉक मार्क हैं चेहरे पर। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल को जैसे ही ये प्रस्ताव उसने रखा 5000 रुपया दो या फिर हम वापस जा रहे हैं, तो रामलाल को लगा हमारा अपमान होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पगड़ी विशंबर के पैरों पे रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, अपमानित करना होता है, इंसल्ट करना होता है ह्यूमिलिएट, अपमानित मत करो मुझे। टेक 2000 रुपीज़, ऐसा करो 2000 रुपया ले लो और शादी कर लो। ये रामलाल की तरफ से प्रस्ताव आ गया, 2000 रुपये का आ गया है। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं पूरे 5000 चाहिए वरना मैं वापस जा रहा हूँ। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को अपने पास रखो। वे लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ थोड़ा सा विचार कीजिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले गए, आई कैन नेवर सॉ माई फेस इन द विलेज, तो मैं जीवन में कभी भी अपना मुंह इस गांव में नहीं दिखा पाऊंगा। तो रामलाल यहाँ पर हर हालत में शादी करना चाहते हैं क्योंकि अपमान होगा, इसलिए वो शादी कर लेने के लिए विशंबर को बोल रहे हैं। देन आउट विथ 5000, अच्छा तो फिर 5000 निकाल लीजिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उनके आँखों से आंसू निकल गए। रामलाल वेंट इन, रामलाल घर में अंदर गए। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, तिजोरी खोली, सेफ खोली और नोट गिनने लगे। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और नोटों का बंडल लाकर विशंबर के पैरों पर रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस एपियर्स ए ट्रिम स्माइल, विशंबर के लालची चेहरे पर विजय की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक गैम्बल मीन्स जुआ, उसने एक जुआ खेला था और वो उसमें जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड द ही अनाउंस्ड, उसने कहा लाओ लाओ हार, अब मुझे लाओ। अच्छा, Once again the belt was slipped back from the bride's face, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थीं, इस बार दुल्हन की नज़र नीचे की तरफ नहीं थी। सी वाज लुकिंग अप, वो सीधा विशंबर की आंखों में देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रेस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने उस लालची हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर
एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में न तो क्रोध था और न ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी ठंडी सांत्वना थी सुलेखा की आंखों में, भोली की आंखों में। दिसंबर रिलाइज द गार्लैंड टू प्लेस इन राउंड द ब्राइड्स नेक। दिसंबर जैसे ही रेस्ट मीन्स उठाया, जैसे ही गार्लैंड उठाया, हार उठाया भोली के गर्दन में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो हार गर्दन में डालता, वोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक के साथ की तरह भोली के हाथ आगे बढ़े। एंड द गार्लैंड वाज फ्लैंग इनटू द फायर, और दिसंबर के हाथ में जो हार था वो उछल के सीधा वो सामने जो हवन की आग जल रही थी उसमें गिरा। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द बेल, वो खड़ी हो गई और उसने घूंघट हटा दिया, भोली ने घूंघट हटा दिया। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। चलिए क्या हुआ? पिताजी सैड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, अपनी स्पष्ट आवाज़ में और तेज़ आवाज़ में सुलेखा यानी भोली तुरंत बोलती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेवर्स वर startled to hear her speak without even the slightest smirk। और जब उसके भाई ने, उसकी बहनों ने, पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने ये देखा कि ये तो तनिक भी हकलाए बगैर स्पष्ट बोल रही है, आश्चर्य में पड़ गए। स्टार्टल्ड, भौचक्के रह गए वो लोग, ये भोली ही है, इतना स्पष्ट आवाज़ में बोल रही है। तो जी भोली ही है वो, ये खड़ी है, ये भोली यहाँ खड़ी है, ये विशंबर हैं जो शादी करने आए थे, इधर बाराती लोग होंगे, ये रामलाल खड़े हैं, ये उसकी बहन लोग खड़ी हैं। स्पष्ट देखा जा सकता है इस पिक्चर में। चलिए कहानी काफ़ी रोमांचक हो गई। लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी पिताजी, बस इतना ही बोल पाई, आगे फिर से कह रही है, ये देखिए फिर से उसने दोहराया, पिताजी टेक बैक योर मनी, पापा पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया। रामलाल वाज थंडर स्ट्रिक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, रामलाल जड़वत हो गए और जो उनके मेहमान आए हुए थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, इतनी निर्लज्ज लड़की है, सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी दुष्ट, इतनी गंदी सोच लड़की की, इतनी निर्लज्ज लड़की। तो इस तरह से वो जो मेहमान लोग आए थे वो बातें करने लगे। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, बोली कि पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहते हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या हमारा कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है। डैडी समझाने में लगे हुए हैं। फॉर द सेक ऑफ अवर इज्जत, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, भोली ने कहा आपकी इज्जत की रक्षा के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस वृद्ध व्यक्ति से शादी करने को राजी हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मैं ऐसे घटिया, ग्रीडी, लालची एंड कंटेम्पटेटिव कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन ऐसा नीच, घटिया, लालची मेरा हस्बैंड होगा, मेरी ऐसी सोच नहीं है। आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा हस्बैंड नहीं चाहती हूँ। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज्ज लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सब सोच रहे थे कि वो एक गूंगी गाय है, लेकिन ये तो बहुत बोलती है लड़की।
तो शिक्षा का ये अंतर है। आगे बता रहे हैं, भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमैन, हिंसक रूप से वो उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ मुड़ी। यस आंटी। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है, कहानी कहीं छूटी नहीं। अच्छा, ये बात किसी महिला ने बोली कि ये लड़की कितनी निर्लज्ज है। मोहल्ले की कोई महिला होगी, शायद उसने बोली है, तब वो जवाब दे रही है, कह रही है भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमैन। अच्छा, ठीक है। तो वृद्ध महिला कोई खड़ी थी, उनकी तरफ एकदम से हिंसक रूप से लड़की मुड़ती और कहती है, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, तुम सब लोग यही सोच रहे थे मैं कोई गूंगी बहरी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए इस निर्दयी व्यक्ति के हाथों तुम लोग हमें ब्याह देना चाहते थे। वट नाउ द डम काउ द स्टम्बरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब देखो ये वो गूंगी गाय, वो हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप लोग और सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो पंसारी था, वो अपने पार्टी दोस्तों के साथ, अपनी बारात के साथ वापस जाने लगता है। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। यहाँ पर ह्यूमर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यहाँ लेखक ने हास्य डाल दिया है। बैंड के आदमी जो थे उन्होंने समझा शायद सेरेमनी कंप्लीट हो गई है, एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, इसलिए उन्होंने एक आखिरी वाला गाना शुरू कर दिया। तो इंडियन मूवीज़ में ऐसे ही गाने चलते हैं, ठीक है। तो आखिरी गाना शुरू कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड एट द ग्राउंड, रामलाल वहीं जड़वत खड़े हो जाते हैं। हिज हेड वॉ लो, उनका सर नीचे झुका हुआ होता है। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और पश्चाताप से, शर्मिंदगी से उनका सर झुक जाता है। द फ्लेम्स ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, अब उस हवन की आग धीरे धीरे स्लो होने लगती है। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका होता है। रामलाल मुड़ते हैं, टर्न टू भोली एंड सैड, भोली की तरफ मुड़ते हैं रामलाल और कहते हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए ज़रा रामलाल को। भोली कह रहे हैं, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या करूँगा। वॉट शैल वी डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या करूँगा। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, और सुलेखा बड़ी शांत और निरंतर आवाज़ में जवाब देती है डैडी को, डोंट यू वरी पिताजी आप परवाह मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और मम्मी की सेवा करूंगी और मैं ठीक उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसमें मैं खुद पढ़ी हूँ, जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, तो यहाँ पर जिन मैम ने उसे पढ़ना सिखाया था, हकलाने से शुद्ध बोलना सिखा दिया था, वो भी शादी समारोह में आई हुई थी, खड़ी थी बराबर में ही। उनसे सुलेखा कह रही है ना मैडम जी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो आगे मैडम जी का क्या जवाब है उसे समझ लेते हैं। द टीचर हैड ऑल एलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, अकेली कोने में खड़ी ये वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा मैडम अब तक देख रही थी। उनकी जो पपिल थी वो किस तरह से आज बात करने लगी थी,
वो शांति से सब कुछ देखती रहीं। और जब ये प्रस्ताव रखा भोली ने, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से हमने ये सब कुछ सीखा है, तो उनका जवाब था यस भोली, ऑफ कोर्स। भोली जी बिल्कुल सही आपने कहा है, उसी स्कूल में आप सेवा दीजिएगा। सी रेप्लाइड। तो मैडम का जवाब रहा हाँ भोली, तुम्हारी शादी नहीं होगी तो शादी की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी स्कूल में सेवा दीजिए, मेरे साथ आप काम कीजिए। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी उस चमकदार आँखों में एक शांति का भाव था, गहरे संतोष का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसे कि उस कलाकार की आँखों में होता है, जो ये महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जब कोई कलाकार अपने मास्टरपीस को देखकर शांति महसूस करता है, ठीक वही शांति आज मैडम के आँखों में देखी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने उस भोली को बहुत सुंदर और तेज़ दिमाग लड़की बना दिया था, जिसे सारे लोग मूर्ख समझते थे। तो ए.के. अब्बास की एक सुंदर सी कहानी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।